जय हिंद। आज हम जानेंगे लुसेंट में फिजिक्स आज स्टार्ट किए हैं। ठीक है, ये फिजिक्स का पहला चैप्टर है, इसे समझने का प्रयास करिएगा। ओके, समझते हैं फिजिक्स। ओके, फिजिक्स में हम लोग क्या जानेंगे, तो फिजिक्स का पहले डिफिनेशन जान लेते हैं। ठीक है, ये साइंस का जो होता है, साइंस, ये साइंस की उत्पत्ति हुई कहाँ से है वो जान लेते हैं। ठीक है, देखिए साइंस जो है, ये साइंस जो शब्द लिया गया है वो लिया गया है साइंटिया शब्द से। ठीक है, साइंस शब्द कहाँ से लिया है, तो वो लिया है साइंटिया शब्द से। ओके, साइंटिया का अर्थ क्या होता है पता है? साइंटिया का अर्थ होता है जानना, ज्ञान, जानना। ठीक है, नॉलेज मतलब ज्ञान और टू नाउ मतलब जानना। ओके, तो साइंटिया शब्द से ही साइंस की उत्पत्ति हुई है। और साइंटिया जो शब्द है वह किस भाषा का शब्द है, तो लैटिन भाषा का शब्द है। पूरा बेसिक से स्टार्ट किए हैं, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, आगे आप समझते हैं यहाँ। तो पहले क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि फिजिक्स का खोज कौन किया था, भौतिक विज्ञान की खोज कौन किया था, तो क्या बोलेंगे आप? तो भौतिक विज्ञान की जो खोज किया था वह किया था न्यूटन। कौन किया था? न्यूटन किया था भौतिक विज्ञान की खोज। ओके, आगे आधुनिक भौतिक विज्ञान का अगर बोलेगा कि आधुनिक भौतिक विज्ञान का खोज कौन किया था, तो क्या बोलेंगे? अल्बर्ट आइंस्टीन जो है आधुनिक भौतिक विज्ञान का खोज किया था। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे आपसे बोलेगा रसायन विज्ञान का खोज कौन किया था, तो लेवोसिए। कौन किया था? लेवोसिए जो है रसायन विज्ञान का खोज किया था, लेवासिए। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेवोजियर भी कितना लोग पढ़ते हैं, लेकिन लेवासिए हम लिखे हैं। ओके, आगे है जीव विज्ञान का खोज बोलेगा आपसे, तो यह कौन किया था, तो यह किया था अरस्तु। जीव विज्ञान की खोज कौन किया था? अरस्तु किया था। ओके, और जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। ओके, एक होता है वनस्पतिक विज्ञान, एक होता है चिकित्सा विज्ञान। वनस्पतिक विज्ञान की खोज बोलेगा आपसे, तो वो बोलिएगा आप थियोफ्रेटस। वनस्पतिक विज्ञान की खोज बोलेगा तो थियोफ्रेटस। ओके, और चिकित्सा विज्ञान का खोज बोलेगा आपसे, तो आप बोलिएगा हिप्पोक्रेटस। क्या बोलेंगे? हिप्पोक्रेटस। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो फिजिक्स आज हम क्या स्टार्ट किए हैं? फिजिक्स स्टार्ट किए हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि साइंस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो साइंटिया शब्द से हुई है। साइंटिया का मतलब हो गया ज्ञान या जानना। ठीक है, और साइंटिया जो है लैटिन भाषा का शब्द है। तो आज हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, फिजिक्स पे आपको फोकस करना है। ओके, आगे फिजिक्स का खोज कौन किया था, तो न्यूटन किया था। इसके जनक कौन है, तो न्यूटन को माने जाते हैं इसके जनक। ओके, अब बोलेगा आपसे कि न्यूटन का जो जन्म हुआ था, ये न्यूटन का जन्म हुआ कहाँ पे था, तो न्यूटन का जो जन्म हुआ था यह हुआ था इंग्लैंड में। ये कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था न्यूटन का जन्म। ठीक है, और ये हुआ कब था? न्यूटन का जन्म हुआ कब था, तो 1643 में जो है न्यूटन का जन्म हुआ था। ओके, आगे न्यूटन की एक पुस्तक है। उस पुस्तक का क्या नाम है, तो पुस्तक का नाम है प्रिंसिपिया। ठीक है, न्यूटन की खुद की पुस्तक है, आत्मकथा जिसे बोल सकते हैं। तो वो पुस्तक का क्या नाम है, तो वह है प्रिंसिपिया। और प्रिंसिपिया पुस्तक को लिखा कब था न्यूटन, तो वो लिखा था 1687 ईस्वी में जो है न्यूटन ये पुस्तक को लिखा था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे न्यूटन ने ही गति का नियम दिया था। और मैथ में जो करते हैं ना कैलकुलेशन जो करते हैं, वो कैलकुलेशन का जो नियम दिया था, यह नियम कौन दिया था, आकलन जो किया था वो कौन किया था, यही किया था न्यूटन ही जो है ये नियम दिया था। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जिसे बोलते हैं हिंदी में अवकल गणित का जो नियम दिया था, वो दिया था, जो खोज किया था वो न्यूटन ही किया था। ओके, तो न्यूटन पे फोकस करना है आप, क्योंकि न्यूटन ही फिजिक्स का खोज किया है। ओके, धीरे धीरे जो है पूरा कंसेप्ट को समझते हुए हम आगे चलेंगे। ओके, आगे इसने कहा था, न्यूटन ने क्या कहा था पता है? न्यूटन ने कहा था कि
पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी जो है सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पेड़ के पास बैठा हुआ था, एक फल आके गिरा, सेब आके गिरा, तो वही सब बात हो गया कि पृथ्वी की ओर जो है आकर्षित कोई वस्तु अगर हो रहा है तो ये पहली बार जो है न्यूटन ही बताया था। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। आगे जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं मापक एवं मात्रक। मापक एवं मात्रक के बारे में हम लोग जानेंगे, इसे समझने का प्रयास करिएगा, जिसमें कि हम लोग भौतिक राशि के बारे में हम लोग जानेंगे। भौतिक राशि जो होती है वो होती है दो प्रकार की। भौतिक राशि क्या होती है? दो प्रकार की राशि होती है, जिसमें कि भौतिक राशि में हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं? तो हम जानने वाले हैं एक परिमाण एवं दिशा के आधार पे भौतिक राशि जानेंगे, और एक जानेंगे मापक तथा मात्रक के आधार पे भौतिक राशि को पढ़ने वाले हैं। ओके, तो भौतिक राशि दो प्रकार की होती है, एक होती है परिमाण और दिशा के आधार पे, एक होती है मापक तथा मात्रक के आधार पे। ओके, आगे समझते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं परिमाण एवं दिशा के आधार पे हम लोग जानेंगे। पहले इसे समझते हैं कि परिमाण और दिशा के आधार पे क्या क्या भौतिक राशि आती है। ओके, आगे परिमाण एवं दिशा के आधार पर समझने का प्रयास करिएगा, जैसे कि अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशि और सदिश राशि को जानने का कोशिश करिएगा। ये जो है परिमाण एवं दिशा के आधार पे है, ये दोनों काम करता है, ठीक है। जिसमें कि हम जानेंगे कि अदिश राशि किस पे काम करता है, परिमाण पे काम करता है कि दिशा पे काम करता है। ओके, तो समझते हैं। तो पहले हम जानेंगे अदिश राशि के बारे में, ठीक है। अदिश राशि जो है जिसमें केवल परिमाण होता है, जिसमें केवल परिमाण होता है। अदिश राशि को इंग्लिश में बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी। अदिश राशि को क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी जो बोलते हैं वो अदिश राशि को बोलते हैं। और अदिश राशि में क्या होता है? जिसमें केवल परिमाण हो, जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो, उसे बोलते हैं अदिश राशि। ओके, और सदिश राशि समझते हैं। सदिश राशि को इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। सदिश राशि को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ओके, और इसमें क्या होता है? जिसमें केवल परिमाण एवं दिशा हो, जिसमें केवल परिमाण एवं दिशा हो, उसे बोलते हैं सदिश राशि। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। ओके, ये समझने का प्रयास करिएगा। ओके, तो भौतिक राशि को दो भागों में बांटा गया था, एक परिमाण एवं दिशा के आधार पे, जिसमें कि हम सदिश और अदिश को देख लिए। ओके, अब हम जानने वाले हैं मापक तथा मात्रक के आधार पे। मापक तथा मात्रक के आधार पे जो है ये तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें कि मूल राशि होती है, व्युत्पन्न राशि होती है और पूरक राशि होती है। मापक एवं मात्रक के आधार पे तीन भागों में बांटा गया है, ठीक है। और परिमाण और दिशा के आधार पे दो भागों में बांटा गया है। तो परिमाण और दिशा तो हम देख लिए, अदिश और सदिश देख लिए, ठीक है। अदिश को इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी और सदिश को बोलते हैं इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटी। सदिश मतलब जो दिशा और परिमाण दोनों को फॉलो करे, और अदिश का मतलब हो गया जो केवल परिमाण को फॉलो करे। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और मापक तथा मात्रक के आधार पर तीन भागों में बांटा गया था, जिसमें कि मूल राशि आते हैं, व्युत्पन्न राशि आते हैं और पूरक राशि आते हैं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है अभी हम निपटाने का प्रयास करते हैं परिमाण और दिशा के आधार पे, जिसमें कि हम लोग जानेंगे अदिश और सदिश के बारे में कि इनमें से कौन सदिश राशि है, इनमें से कौन अदिश राशि है। ओके, तो समझते हैं आगे। अदिश राशि, अब अदिश राशि को जो है हम ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं कि इनमें से कौन अदिश राशि के अंतर्गत आते हैं। तो ट्रिक मेरा क्या है? तो ट्रिक जो है मेरा, वो ट्रिक मेरा है उस आदता को चाबी दो। उस आदता को चाबी दो, ठीक है। उस आदता को चाबी दो। तो उसे ऊर्जा, उसे ऊर्जा, सो से समय, सो से समय। ओके, आ से आयतन, आ से आयतन, दो से द्रव्यमान, दो से द्रव्यमान। ओके, तो से तापमान, तो से तापमान। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। को से कार्य, को से कार्य, ठीक है। चो से चाल, चो से चाल। बी से विद्युत धारा, बी से विद्युत धारा। दो से दाब, दो से दाब, दो से दाब। इस तरह से समझने का प्रयास करिएगा। ट्रिक मेरा क्या था? तो उस आदता को चाबी दो। उ से ऊर्जा, सो से समय, आ से आयतन, दो से द्रव्यमान, तो से तापमान, ठीक है। को से कार्य,
चो से चाल, बी से विद्युत धारा, दो से दाब। ओके, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, और एक दो और राशि देख लेते हैं जो कि ट्रिक के अंतर्गत तो नहीं आया, लेकिन आप लोग एक्स्ट्रा याद रख सकते हैं। ओके, जैसे कि लंबाई, पृष्ठ तनाव, ये सब भी जो है अदिश राशि के अंतर्गत ही आते हैं। ओके, आगे अब देखते हैं सदिश राशि। सदिश राशि का डिफिनेशन क्या था? जो परिमाण और दिशा को फॉलो करे। क्या था सदिश राशि का? जिसमें परिमाण एवं दिशा हो, जिसमें परिमाण एवं दिशा हो, वो सदिश राशि के अंतर्गत आते हैं। और इसका ट्रिक क्या है? तो इसका ट्रिक है विषुवत बल। क्या है? विषुवत बल जो है इसका ट्रिक है। ठीक है, बी से विस्थापन, विषु पूरा ले लिए, ठीक है ना, विषु मतलब विस्थापन, ठीक है, वो से वेग, वो से वेग, ठीक है, और बो से बल, बो से बल, बी से विस्थापन, विषु मतलब विस्थापन, वो से वेग, बो से बल, ठीक है, ये सभी जो है सदिश राशि के अंतर्गत आते हैं। ओके, और कुछ राशि और भी देख लेते हैं। बी से वेग भी है सदिश राशि, आवेग भी है सदिश राशि, कोणीय वेग भी है सदिश राशि। ओके, बो से वेग भी सदिश राशि है, आवेग भी सदिश राशि है, और कोणीय वेग भी सदिश राशि के अंतर्गत ही आते हैं। ओके, तो से त्वरण भी सदिश राशि है, तीव्रता भी सदिश राशि है, और विद्युत चुंबकीय तीव्रता भी सदिश राशि के अंतर्गत ही आते हैं। तो से क्या बोले? त्वरण भी सदिश राशि है, तीव्रता भी सदिश राशि है, विद्युत चुंबकीय तीव्रता भी सदिश राशि के अंतर्गत ही आते हैं। ओके, आगे कम समय में आपको ज्यादा कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। ओके, आगे बो से क्या था? बल। तो बल भी एक सदिश राशि के अंतर्गत आते हैं, और बल का खोज कौन किया था? तो न्यूटन किया था। ओके, तो बल भी एक सदिश राशि के अंतर्गत ही आते हैं। तो बल के अलावा भी एक दो और बल रख लीजिएगा याद। ओके, जैसे कि विद्युत, जैसे कि बल आघूर्ण, जैसे कि बल आघूर्ण भी सदिश राशि के अंतर्गत ही आते हैं। ओके, और आगे क्या है? जड़त्व आघूर्ण और बल आघूर्ण, ठीक है। तो आपको सदिश राशि में तीन को याद रखना है, बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण, ये सब जो है सदिश राशि के अंतर्गत ही आते हैं। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग जो है कमेंट करके बता दीजिएगा, और भी अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये वीडियो को इतना ही रखते हैं। ओके, आगे जो है कल के वीडियो में हम इसे और आगे खींच देंगे। ओके, आप लोग को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप तक जो है मेरा वीडियो पहुंच जाए। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।